और बात विघ्नहर्ता यानी बप्पा गणेश की, जो कि 21 दिन में घर घर पहुंचने वाले हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के हर गांव, कस्बे या फिर शहर में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुंबई में भी गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति की विशेष कृपा मिलेगी। भगवान गणेश को सिद्धिविनायक के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई अपने सबसे बड़े धार्मिक उत्सव के लिए तैयार है। महज 3 हफ्ते में मुंबई की गली गली गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से गूंजेगी, क्योंकि 27 अगस्त तक घर घर बप्पा विराजमान हो जाएंगे। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से ये पर्व शुरू होता है और इसके समापन चतुर्दशी के दिन होता है। 10 दिनों के इस उत्सव में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश से सुख शांति के आशीर्वाद की कामना की जाती है। पूरे विधि विधान से बप्पा की पूजा अर्चना की जाएगी। बप्पा के भक्त अपने आराध्य की पूजा के साथ ही बप्पा के गुणों और उनकी तरफ से मिलने वाले संदेश को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मुंबई में जेसीबी सेवा मंडल, अंधेरीचा राजा, गिरगांवचा राजा और डोंगरीचा राजा जैसे कई प्रसिद्ध पंडाल हैं, जहां भगवान विनायक की मूर्तियां विराजमान होंगी। लाखों करोड़ों की आस्था का केंद्र सिद्धिविनायक मंदिर भी, जहां गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सामान्य दिनों में सिद्धिविनायक मंदिर में 50,000 से ज्यादा भक्त गणपति के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। गणेशोत्सव के दौरान भक्तों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से विघ्नहर्ता की भक्ति में सराबोर भक्तों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होती है। हर भक्त की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई सरकारी महकमे एक साथ तालमेल बनाते हैं। गणेश उत्सव को लेकर के मुंबई भर में तैयारियां जोरों शोरों पे शुरू हो गई हैं, लेकिन खासतौर से सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होंगी ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जब बात गणेश उत्सव की हो तो ये जो आंकड़ा है वो दुगना तिगुना हो जाता है। 1.5 से 2 लाख के आंकड़े भक्तों के रूप में गणपति बप्पा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हर कोई अपनी जो मिन्नतें हैं वो लेकर पहुंचते हैं और इस तरह से फूल, हार, बप्पा को जो कुछ भी पसंद है वो सारी चीजें उन्हें भोग के रूप में चढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचते। देखिए, गणेश उत्सव और लगातार भीड़ इस मंदिर में बढ़ेगी ही, इसलिए सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मुंबई पुलिस की भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जरूरत पड़ती है। बातें करके ट्रस्ट द्वारा उन्हें यहाँ बुलाया जाता है। साथ ही साथ बृहन मुंबई महानगर पालिका की भी मदद ली जाती है। उनके भी कर्मचारी हर गणेश भक्त का ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। एक बड़े आंकड़े में सेवाकार भी यहाँ मौजूद होते हैं जो निःशुल्क लगातार बप्पा के लिए काम करते हैं। इस बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्योत्सव का दर्जा दिया गया है, जिससे भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सार्वजनिक गणेशोत्सव के सभी खर्चों को वहन करने का ऐलान भी किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गणेश जी की कृपा पाने की कामना करने वाले कई भक्त व्रत भी करते हैं। मंदिर में दर्शन के दौरान कभी बारिश, कभी धूप होती है, जिसकी वजह से व्रतियों की तबीयत अचानक खराब होने की आशंका रहती है। ऐसी किसी भी समस्या से निपटने के लिए गणेश उत्सव के दौरान मंदिर प्रांगण में कई सुविधाओं समेत प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी। निश्चित रूप से हमारे मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की सभी की यह ध्यान में रहता है कि किस प्रकार से जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुचारू रूप से व्यवस्था दी जाए। तो निश्चित रूप से उनके लिए किस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई जाए, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई जाए, दिव्यांग लोगों के लिए अलग लाइन बनाई जाए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन बनाई जाए और इसके अलावा जो मरीज हैं उनके लिए भी अलग से लाइन बनाई जाए और
जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं उनको लेकर के जो माताएं बहनें दर्शन के लिए आती हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो पूरा हमारा ट्रस्ट इसमें लगा हुआ है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छे प्रकार से दर्शन कराया जाए। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पानी आदि की भी व्यवस्था जो है दर्शनार्थियों के लिए की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है कि कोई यदि आता है किसी भी प्रकार का उनके साथ अनहोनी होती है तो तुरंत उनको उपचार मिल जाए, इसे हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। गणेशोत्सव के दौरान सिद्धिविनायक मंदिर को फूलों, रोशनी और रंगोली से सजाया जाएगा। इस दौरान मंदिर में विशेष आरती और पूजा का आयोजन भी होगा। यहाँ पर एक उसकी वैदिक व्यवस्था है श्री सिद्धिविनायक मंदिर में। उस पर जैसे प्रातःकाल काकण आरती होती है, उसके बाद उनका विशेष प्रकार से आवर्तन, पूजन, अभिषेक आदि होते हैं। तो और उसके बाद दोपहर के भोग की जो है भोग लगते हैं, फिर शाम के जो है आरती होती, धूप आरती होती है, फिर मुख्य आरती होती है। तो इस प्रकार से जो भी वैदिक विधि विधान से जो यहाँ पर वर्षों से चलते आ रहा है वह पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजन आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, तो सभी को सुचारू रूप से दर्शन मिले इसकी व्यवस्था की जाएगी। सभी देवों में सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भगवान गजानन के स्वागत की पूरे महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई में विशेष तैयारी है, जिससे हर तबके और हर समुदाय के लोग गहरे जुड़े हुए हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।